मोबाइल भाई। ये जैसे आप खीरी में रहते हो, यहाँ दो धर्मों का जोड़ है, हिंदू और मुसलमान। हिंदू धर्म का सिस्टम क्या है? हिंदू धर्म में लोग गाय को माता मानते, हिंदू लोग गाय की पूजा करते। आप गुजरात में चले जाओ, हिंदू लोग गाय को इतना मानते, सुबह कहीं कहीं तवे की पहली रोटी गाय के नाम निकाली जाती। मंजन दातवन करने के पहले लोग गाय को कोई दाना चारा देते, इसके बाद घर में नाश्ता करते, इतना मानते। आपके खीरी के भी हिंदू गाय को सम्मान देते हैं। हिंदुओं का मानना है कि गाय माता को दाना चारा पानी दोगे भगवान खुश होगा, आपको दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, पुण्य मिलेगा। वहीं खीरी जिले के मुसलमान भाई कहते हैं कि ना गाय की पूजा करना गुनाह है। आप तलवार खंजर चाकू उठाओ और गाय को टुकड़े टुकड़े काट डालो, खुदा खुश हो जाएगा, भगवान खुश होगा। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। अब इन धर्मों में एग्रीमेंट कौन करवा पाएगा बताओ आप? हिंदुओं को समझाया जाए, क्या हिंदू गाय मारेंगे? अगर मान लो मुसलमानों का धर्म सही है कि गाय मारने से ही खुदा भगवान खुश होता, क्या इसको हिंदू स्वीकार का? आप इनसे कहो झगड़ा हो जाएगा। या मान लो गाय को दाना चारा पानी देने से, गाय की सेवा करने से भगवान खुश होता, ये बात आप मुसलमानों को समझा पाओगे? समझाते समझाते जब से दीन ईमान इस्लाम बना है 1400 बरस हो गए, इसी बात के झगड़े, इसी तरह से सिखों से झगड़ा है। अभी देखो अपने ही भारत में पूर्वी भारत में एक प्रदेश छोटा सा मणिपुर है। आपका खीरी सीतापुर मिला दिया जाए, मणिपुर बन जाएगा। वो भी एक स्टेट और राज्य है, भारत में ही है। वहाँ झगड़े चल रहे, वहाँ झगड़ा हिंदू वर्सेज ईसाई, जिसको क्रिश्चियनिटी कहते हैं। हिंदू और ईसाई आपस में लड़ रहे, वहाँ मुसलमानों की नो एंट्री, मुसलमान नहीं है। वहाँ हिंदू और ईसाइयों में झगड़ा हो रहा, बहुत लोग मर चुके, सबके हाथ में मोबाइल है बराबर, आप सूचना सुनते रहते हो। मणिपुर में आग लगी है, जल रहा है। झगड़ा किस बात का है? धर्म का। और कौन धर्म? मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं, वो हिंदू और ईसाइयों का दंगा भड़क गया। आप कहोगे भारत में इतने ईसाई कहाँ से आ गए? जब भारत में 700 बरस मुसलमानों ने राज किया तो भारत के बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए। बाहर से नहीं आए, बाहर से 10-20 हजार फौज लेकर वो लोग आए मध्य एशिया की तरफ से, मंगोल देश। जब भारत में मुसलमानों का राज खत्म, अंग्रेजों का राज आया, यूरोप के लोग आए। एशिया के बाहर यूरोप पड़ता, यूरोप के लोगों को अंग्रेज कहा गया। वो लोग भारत में, इंग्लैंड, वो लोग जिस धर्म को मानते उसको क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म कहते। 250 बरस अंग्रेजों के राज में यही के तमाम हिंदू ईसाई बन गए। क्यों बन गए? परिस्थितियां होती। जिस समय मुसलमान ईसाइयों का राज भारत में खड़ा हुआ, उस समय अपने हिंदू धर्म में छुआछूत बहुत ज्यादा थी। उस समय आज की तरह से इस तरह घरों में बर्तन बाल्टी नहीं थे, मिट्टी के ज्यादा बर्तन चलते थे। अगर कुएं पर कोई अछूत सिदूर अगर उनके बर्तन को छू दिया तो हिंदू लोग उस बर्तन को फोड़ देते थे कि अछूत हो गया। जबकि इनकी ये समझ में नहीं आया कि इतना गंदा जानवर कुत्ता होता, दिन भर टट्टी खाता। कुत्ता देखो दिन भर टट्टी खाता, और आकर हिंदुओं की थाली को कुत्ता चाटता देख रहे, लेकिन थाली को धोकर उसमें भोजन करते थे। और एक आदमी होकर, इंसान मनुष्य, इनकी थाली को छू दिया तो हिंदू लोग अपनी गागर को फोड़ देते थे। हिंदू साहब कबीर ने देखो 600 बरस पहले
उसमें मुसलमानी राज था। सिकंदर लोदी दिल्ली में राजा थे। मुसलमान भारत में आ चुके थे उसी समय। कबीर साहब मुसलमान घर में ही जन्म लेकर, लेकिन संत थे, सतगुरु थे, निष्पक्ष थे, सूरज की तरह सबको ज्ञान का प्रकाश दिया। साहब कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों दीन को फटकारा। कहा हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, और बेश्या के पावन तय सोए, ये देखो हिंदू आई, अरे इन दोनों राह न पाई। झगड़ा आज का नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल जय गुरुदेव मिशन क्रांति ला रहा। जितने समाज सुधारक आए, संत महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया, स्पिरिचुअल पावर, सब ने यहाँ संघर्ष किया है। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ईसा, मूसा, मोहम्मद के रूप में अनवरत चलता रहेगा। हम सब लोग मर जाएंगे, संघर्ष चलता रहेगा। ये संसार ही विचित्र है। जड़ चेतन गुण दोष में सृष्टि कीन है करतार। ये जड़ और चेतन का मिक्सचर है। यहाँ कभी पूरा ज्ञान नहीं हो सकता और पूरा ज्ञान भी नहीं हो सकता। यहाँ अगर रावण रहेंगे तो राम रहेंगे, राम हैं तो रावण भी रहेंगे। यहाँ कौरव पांडव सदैव रहेंगे, असुर और सुर, मानव और दानव। ये संघर्ष यहाँ चलता रहेगा, ज्ञान और अज्ञान का। और आज आपको, आपका भाग्य है, इस संघर्ष में आप चुन लिए गए हो। आपकी किस्मत है कि ईश्वर ने, भगवान ने, गुरु महाराज ने आपको चुना इस संघर्ष के लिए। संघर्ष तो सब लोग कर रहे हैं। कोई अपने घर में कर रहा, कोई परिवार में कर रहा। इसमें देखो नेता लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो नेताओं का काम कर रहे हैं वो अलग है, और आप जिस काम को कर रहे हो ये काम अलग है। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का काम है। धर्म की रक्षा करना, सनातन की स्थापना करना, आत्माओं को जागृत कर देना, सबको सही मार्ग दिखा देना। गुरु महाराज कहते थे ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बताओ आप, जो भगवान का काम करेगा उसको कितनी बड़ी मजदूरी मिलेगी, कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। दुनिया में दुख सुख तो लगा रहता, लेकिन भगवान राम का काम हनुमान ने किया। हनुमान राजा नहीं बन पाए, सारी जिंदगी साधु ही बने रह गए, लेकिन आज बजरंग बली हनुमान हो गए। आदिवासी कोल भील घर में जन्म लेकर, एक छोटी जाति में जन्म लेकर, जिनको आपके खीरी में उत्तर भारत में मुशहर कहा जाता, दक्षिण भारत में उनको कोल भील कहा जाता, भाषा का केवल फर्क। इसी जाति वंश में भीलनी सेवरी का जन्म हुआ। इसी वंश में हनुमान, अंगद, जामवंत, सुग्रीव पैदा हुई। ऐसा नहीं कि भगवान राम के पास मलट्टी नहीं थी। भगवान राम के पास भी अयोध्या में फौज थी। जिस समय लंका में लड़ाई चली, अयोध्या में पता चला, भरत ने कहा भैया राम, अयोध्या की फौज लेकर हम भी आ रहे हैं। भगवान राम ने कहा ना ना ना, मैंने अपनी फौज तैयार कर लिया। अयोध्या वाली फौज जो तनख्वाह पर काम करती है, वेतन पर काम करती है, मजदूरी लेती है, मेहनताना लेती, ये काम ऐसे लोग, ऐसी फौज नहीं करती है। ये भगवान का काम भक्तों की फौज करती। और जब भगवान का ही काम है तो भगवान का काम कोई रोक पाएगा? रोक पाएगा? अरे किसी के अंदर भगवान घुस जाएंगे, लंका जला देगा। घुस गए हनुमान के अंदर, उस गरीब आदमी के अंदर जिसको कोई पूछने वाला नहीं, समाज का सबसे छोटा आदमी। राजा सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, पहले बाली के यहाँ, फिर सुग्रीव के यहाँ नौकर थे। भगवान राम ने उन्हीं में प्रवेश कर लिया और अकेले हनुमान ने लंका जला दिया। इसीलिए भगवान का काम जिन लोगों के भाग्य में होता, वो आत्माएं बहुत श्रेष्ठ, उत्तम और महान मानी जाती हैं। जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी, लोक वेदों ते बड़ भागी।
आप दुख में हो कि सुख में, इससे फर्क नहीं, यह एक अलग विषय, आपके कर्म है। लेकिन आप फिर भी भगवान के काम में लगे हो। मरना सबको है, जाना सबको है, दुख तो सबने उठाया। भगवान जिनको कहा जाता, भगवान राम ने कम दुख उठाया, हमसे आपसे ज्यादा तकलीफ उठाए। कहा कर्म गति टारे ना ही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे ना ही टरी। जिनको आप भगवान कहते हो, जरा उनका इतिहास देखो आप। जनकपुर में जा रहे हैं, शादी हो रही, स्वयंवर हो रहा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऐसे सिद्ध ज्ञानी पुरुष मौजूद हैं, पंडित पुरोहित। राजा जनक कह रहे हैं कि महाराज बहुत शोध करके लगन और नक्षत्र शादी ब्याह का रखा जाए, शुभ मुहूर्त में शादी किया जाए, भले हमारा राजा दशरथ की बारात यहाँ महीनों रह जाए, हम खर्चा देंगे, लेकिन गलत लगन में शादी मत करवाइएगा। बहुत सोचा गया, विचारा गया, ज्योतिष विद्या गणना की गई, मामूली लोगों के द्वारा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, और कहा महाराज ये लगन बड़ा अच्छा है, राम और सीता की शादी इस मुहूर्त में इस समय अगर होगी तो ये जोड़ी आबाद रहेगी, खुश रहेगी, कोई तकलीफ नहीं। राजा जनक ने कहा ठीक कर दो आप, कर दिया। लेकिन जब अयोध्या आए तुरंत वनवास हो गया, सुख मिला। जंगल की तरफ सीता जी भी गई, राम भी गए। राजा दशरथ अभी चित्रकूट में भगवान राम पहुंचे, तब तक राजा दशरथ भी मर गए वियोग में। चित्रकूट के बाद फिर गए पंचवटी नासिक, सीता को रावण चुरा कर लेकर भाग गया। लड़ाई हुई, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया। बैठ करके भगवान रो रहे हैं, भगवान की लीला देखो, रो रहे। कहा जो मैं जनतो बंधु बिछोहू, पिता बचन मनतो नहीं हूँ। कहा अगर मैं जानता मेरा भाई मार दिया जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देता, जंगल आने की क्या मैं लड़ाई लड़ता। मेरा दावा था, मैं बड़ा राजकुमार था, गद्दी मेरे नाम हो जाती। इतने दुख तकलीफ के बाद रावण को मार करके अयोध्या राजा बने। अभी भी देखो मुसीबत ने साथ नहीं छोड़ा, अभी भी समय उनकी परीक्षा ले रहा। भगवान राम भेष बदल कर घूम रहे, सीआईडी चक्कर लगा रहे। वो लोग ऐसे धर्मात्मा राजा थे, अपनी जनता के दुख सुख को देखने समझने के लिए रात में भेष बदल कर, भिखारी का भेष, साधु का भेष बनाकर गांव गांव घर घर गली गली रात में घूमते थे कि हो सकता जनता हमारे सामने ना बोल पावे, अधिकारी कर्मचारी इनको सताते होंगे, डांटते होंगे, लेकिन ये गुपचुप अपने घर में कुछ बात करते होंगे, हम सुन लेंगे कि हमारी प्रजा को क्या तकलीफ है। ऐसे धर्मात्मा राजा वो लोग। भगवान राम और उनके सीआईडी घूम रहे, तब तक एक घर में धोबी अपनी स्त्री को मार रहा, दाब दाब मार रहा, और मार करके जोर से कह रहा कि अब कौन सी रात में कौन देख रहा। भगवान राम कान लगाए सुन रहे। धोबी कह रहा कि तुम रात में कहाँ थी। अरे उसने कहा जजमानी में घूमते देरी हो गई, मैंने एक जजमान के यहाँ रात बिता लिया, सोचा जंगल में कैसे जाऊं। उस जजमान को आप भी जानते हो, आप कहते बड़े अच्छे जजमान हैं। अरे कहा ये तुमने गड़बड़ कर दिया, तुम एक रात उनके यहाँ रह गई। मैं राम नहीं हूं कि 1 महीने सीता रावण के पास और लाकर अपनी रानी बना लिया। तेरा सील भंग हो गया, तू कुलक्षणी हो गई, निकल जा मेरे घर से। भगवान राम से ओ मेरी सीता, जबकि सीता की परीक्षा हो चुकी थी, लंका से निकलने के बाद उनकी परीक्षा हो गई, भाई सत्यत्व की रक्षा हुई कि नहीं। अग्नि में जल करके उन्होंने परीक्षा दिया था, लेकिन जनता को क्या पता कि परीक्षा लंका में हुई है। धोबी को पता नहीं था। भगवान राम ने कहा ये तो सीता पर जनता को संदेह है, एक परीक्षा फिर देनी पड़ेगी। और आकर के तुरंत सीता को जंगल भेज देते। सीता अपने पुत्र लो, राजकुमार लो, बताओ आप, छोटा सा बच्चा लो, और जंगल में लव कुश 2 हो गए। राम के 2 बच्चे लव कुश,
और दोनों राजकुमार, राजा अयोध्या में राजा राम, अवध राजधानी, जो राजा हैं उनके छोटे छोटे बच्चे जंगल में वाल्मीकि जी के आश्रम में चटाई पर सो रहे, रूखा सूखा खा। आश्रम में लड्डू पूड़ी मिलेगा, मथुरा आश्रम में क्या मिलेगा? आप जाते हो भाग कर घर से, 10 दिन में भाग आते हो। 4 बजे डंडा लेकर उठो उठो चलो बैगन के खेत में। आप सोचते हो वहाँ बस आराम से खाएंगे सोएंगे, वहाँ आपको पता नहीं 4 बजे 2 घंटी बज जाती, तब तक कोई पहुँचे, चलो उठो उठो बैगन के खेत में, चलो चलो सेवा में। और भोजन मिलेगा 8 बजे रोटी सूखी और 1 बजे कहा आटा का घाटा नहीं, नहीं दाल का दर्शन, दूध दही का नाम न लेना, पड़े रहो वहाँ बर्शन। वहाँ आटा तो है, कोई कमी नहीं। गेहूँ आप भेजते, दाल भेजते हो आप? न खीरी वाले दाल भेजते हैं, न सीतापुर से दाल जाती है। दाल तो कोई भेज, आटा भेजते हो बहुत करते हो, चावल भेजते हो, वही तो मिलेगा वहाँ। खरीदा, पैसा कहाँ खरीदा जाएगा इतनी महंगी दाल इतने लोगों के लिए? 1000 आदमी 2000 का रोज भंडारा बनता। और ठीक भी है, साधुओं क्या रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, तभी तो भजन बनेगा। तो आ देखो वाल्मीकि जी के आश्रम में अयोध्या के राजा राम के राजकुमार छोटे छोटे बच्चे दिन गुजार रहे। और गुजरते गुजरते समय बीत गया और फिर इस पर भी समय ने उनकी परीक्षा लिया। भगवान राम का बुढ़ापा आता और जाकर सरजू नदी में समाधि ले लेते हैं। सीता जी से मुलाकात भी नहीं होती, सरजू नदी में जाकर डूब जाते हैं। डूबना तो नहीं कहा जाएगा भगवान के लिए, समाधि ले लिया। आग में नहीं जलाए गए, मिट्टी में नहीं दफनाए गए, भगवान राम सरजू नदी में समाधि ले लिए, पानी में जल समाधि। लक्ष्मण ने देखा भैया राम कहाँ चले गए, इतना भाइयों में प्यार था अपने को नहीं रोक पाए, वो भी सरजू नदी में कूद गए। भरत शत्रुघ्न भी कूद गए, चारों भाई अयोध्या में सरजू नदी में कूद कर समाधि, जल समाधि। आज भी अयोध्या में गुप्तार घाट उसी नाम पर गुप्त हो गए, लोग वहां स्नान करते, गुप्तार घाट बना। इधर सीता जी धरती में समाधि ले लेती है, पृथ्वी समाधि, जमीन में समा जाती। ये उनका जीवन है जिनको आप भगवान कहते हो। इतने कष्ट उठाने वाले की पूजा होती है, जो इस संसार में इतना निरीह। आज कोई राजा होगा धोबी को फांसी पर लटका देगा, आपकी औरत को कोई ऐसे ताना मार दे, गोली मार दोगे आप, तुम कौन हो कहने वाले। लेकिन एक राजा, इतने कमजोर राजा कि एक धोबी ताना मार रहा, सीता को सजा दे दिया, फिर भी जनता ने भगवान मान लिया। मानना पड़ेगा, ऐसे ही भगवान कहे जाते, ऐसे भगवान नहीं होते। उस हिसाब से देखो तो हमारा आपका जीवन तो फिर भी अच्छा है, अपने बाल बच्चों में गुजर बसर कर रहे हो। भगवान के बाल बच्चे ठोकर खा रहे और आप अपने बाल बच्चों को कम से कम बिस्कुट बिस्कुट तो रोज खिलाई रहे हो। अपनी अमीरी गरीबी में 10 रुपए की रोज चॉकलेट खिलाई देते हो। भगवान राम जीवन भर कुछ नहीं दे पाए। कहने का मतलब यह है, जो धर्म का काम करेगा उसको सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, उसको सेक्रीफाइस, त्याग का जीवन जीना पड़ता। बिना त्याग किए इस संसार में कभी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। हम इस धर्म की बात नहीं करें जो वर्तमान में देख रहे हो। यहाँ सब लोग हिंदू बैठे हो और धर्म की बात तो अभी बाद में की जाएगी, उसके लिए भी 10-5 साल का समय है। खीरी जिले में मुसलमान भाइयों को समझाने का समय अभी नहीं है, अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे, सज्जू कब आएगा? मर जाओगे तो क्या पहाड़ टूट जाएगा, आसमान गिर जाएगा? सब चले गए दुनिया में, राम चले गए, क्यों चले गए, दुनिया चल रही। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री चले जाएंगे भारत का क्या होगा, उससे अच्छे प्रधानमंत्री आ गए। ये भी चले जाएंगे, उससे अच्छा कोई आ जाएगा। और गुरु महाराज की वाणी पर अगर आपको भरोसा है, प्रधानमंत्री नहीं कोई और आने वाला है। कहा महाबली एक शासक होगा, महाबली आ रहा है, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा,
धरा से देगा पाप हटाए। भारत ही नहीं, खीरी लखीमपुरी नहीं, सारी धरती से पाप को मिटा देने वाला महाबली आने वाला, ये गुरु महाराज की वाणी है। इसी पर तो आपको काम करना, आगे बढ़ना। इस बीच में अगर मान लो आप मर भी जाओगे, कोई शरीर छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। युवा संघ संगठन तैयार हो रहा, जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जय गुरुदेव मिशन के लोग आगे बढ़ते रहेंगे और ये धर्म शाश्वत सनातन का प्रचार चलता रहेगा। बहुत बड़ा संगठन, छोटा मोटा संगठन गुरु महाराज बनाकर नहीं गए। सब लोग मर जाएंगे तब भी हम लोगों की नई पीढ़ी में लोग तैयार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जैकेट पहन रहे, देख रहे हो आप, 5-5, 10-10 साल के बच्चे जैकेट पहन के तैयार हो रहे। जो काम 50 साल के बुढ़े नहीं कर पाए, नहीं जैकेट पहन पाए शर्म के मारे। आज युवा संघ संगठन में आप मथुरा जाओ, हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे, अभी कक्षा 10 पास भी नहीं के शाकाहारी जैकेट पहन के टनाटन है। जितने बड़े उतनी बड़ी बड़ी लाठी लेके वहां पहरा दे रहे। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का काम हो रहा। भगवान का काम कभी अधूरा नहीं रह सकता। भाग्यशाली वही है जो इस काम में कुछ कर दे। आदमी तो भगवान का काम नहीं कर सकता, इंसान के बस का भी नहीं है कि भगवान का काम कर दे। हम आप अपना काम नहीं कर पा रहे, भगवान का काम क्या करेंगे। शाकाहारी धर्म का प्रचार, सनातन धर्म की स्थापना, आप अपने बेटे बेटियों को नहीं समझा पा रहे हो, क्या भगवान का काम होगा। और समझाना है पूरे खीरी जिले को, पूरे खीरी जिले को वेजिटेरियन खीरी, शाकाहारी खीरी बनाना। कभी आप इस पर विचार करते पूरा खीरी शाकाहारी बन जाए, कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। क्या आपके प्रचार से संभव है? कुछ संभावना नजर आ रही? आपका भाषण काम कर रहा, उल्टा हो रहा है। जितने आप प्रचार कर रहे उतने मछली खाने वाले खीरी में घट रहे कि बढ़ रहे, शराब पीने वाले घटे कि बढ़े। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी शराब पी रहे। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना मर्ज इतना नहीं था। 14 मई 1983 को गुरु महाराज का आदेश हुआ। सन 83 में कितने लोगों का जन्म नहीं रहा होगा, यहाँ बैठे हो आप। कोई 85 में जन्मा, कोई 90 में जन्मा, कोई 95 में जन्मा। 14 मई 1983 को गुरु महाराज ने टाट पहनने का हुक्म दिया। लाखों लोगों ने बिना कुछ सोचे बिचारे बोरा पहन लिया। कमाल की बात है, मामूली नहीं है। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। आज के इस फैशन की दुनिया में आप अपने बच्चों को सूट बूट टाई कोट कितनों बढ़िया खरीद कर लाओ। बच्चे जब तक 2 बार फेरेंगे नहीं, दुकान पर खुद नहीं जाए, अरे का दादा आपके बस का नहीं, आप बुढ़े हो, पुराने मिजाज के, कपड़ा सही नहीं, हमको खुद जाने दो। 4 बार वो चक्कर लगाएंगे तब खरीद करके, भले वो जोकर दिखाई दे, लेकिन कपड़ा अपने मन से खरीद कर लाएंगे। आप वाला नहीं पहनेंगे। आप कितनों बढ़िया साड़ी बीबी के लिए खरीद कर लाओ, बीबी अपना चेहरा बिगाड़ देगी, कभी हमको खुद दुकान पर ले चलो। दुकानदार भी परेशान हो जाए, पूरी दुकान उलट दिया, कहा दूसरी दुकान पर ले चलो। दूसरी दुकान उलट दिया, कहा तीसरी दुकान पर ले चलो। ऐसे फैशन की दुनिया में जब कपड़े का इतना महत्व माना जा रहा, आदमी अपना चेहरा मोहरा नहीं देख रहा। पहले के लोग इतने स्ट्रांग थे, सुंदर थे, स्वस्थ थे, चाहे फटा पुराना भी पहन लेते, चेहरे पर जलाल था, प्रकाश था, रोशनी थी, तेज था। आज किसी के चेहरे पर प्रकाश नहीं। सब कोई बवासीर का मरीज, कोई भकंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही। लोग सोचते बस कपड़े से ही सुंदर हो जाएंगे। शरीर नहीं देख रहे कि रोगी हो गया, खोखला हो गया है, शुगर पकड़ लिया। ऐसे जमाने में जब कपड़े का इतना महत्व माना जा रहा, ऐसे समय में लाखों लोगों को टाट बोरा पहना देना और लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हम लोगों को उम्र उस समय क्या रही होगी, अंदाजा लगाओ। हम तो कक्षा 12 में पढ़ते थे, 12-13 में। स्कूल पीरियड में ही बोरा पहन लिया गया। बताओ आप, स्कूल में बोरा पहन कोई जाएगा, मास्टर टिकने देगा? नाम काट के निकाल दिया गया।
खत्म करो ये स्कूल में बोरा पहन के, अरे घर पहनो, गर्दन चढ़ा दो गुरुजी के नाम पर, भक्ति करो वहीं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई बोरा पहनकर, ऑफिस दफ्तर में तमाम लोगों ने लेकिन पहना। कितने बच्चों की शादी हो गई थी तब, लेकिन गौना नहीं आया था। पहले जमाने में सन 83 में पहले शादी, 2-4 साल के बाद गौना आता था। छोटी उम्र में तब शादियां हो जाती थी। शादी हो गई, गौना नहीं आया, तब तक बोराधारी हो गए, टाटधारी। ससुराल सूचना गई, कहा बहू ने कहा ना ना ना, हम बोरा में नहीं जाएंगे, या तो बोरा उतारो वरना हम बोरे में नहीं जाएंगे, गौना नहीं जाएगा। कितने लोग डर के मारे भाई दूसरी शादी पता न हो या न हो, इतनी मेहनत से तो शादी हुई है, पता मिले कि उतार दिया। गुरु भक्ति से समझौता कर लिया। लेकिन कितने लोग ऐसे थे कि भाई चाहे बहू आवे चाहे न आवे, लेकिन अभी बोरा उतरने वाला। 2-4 साल झगड़ा चला, बहू भी आ गई बाद में। जब देखा लोगों ने, नहीं भाई एक नहीं, बहुत लोग बोरा पहने हैं, बड़े बड़े अफसर अधिकारी पहने हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर पहन लिए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर पहने हैं। पहले लोगों ने कहा कि भाई गरीब लोगों को पहनाकर बेवकूफ भिखारी बना दिया गुरुजी ने। लेकिन जब पता चला ना ना, बोरा एक इनकलाब है, रिवोल्यूशन है, बोरा एक विचारधारा है, गरीबी में नहीं, गरीबों को नहीं पहनाया गया। गरीबी में पहनना होता तो बाबू मनोहर सिंह क्यों पहनते बताओ? मनोहर सिंह आपके सामने बड़े भी पहने, गरीब हैं, ठाकुर हैं, राजपूत हैं। ऐसे रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर में किया, लखनऊ में बड़े बड़े अफसर अधिकारी जब बोरा में दिखाई दिए, तब लोगों का नहीं ना भाई कोई बात नहीं, चलो बोरे में बहू जाएगी, समझौता हो गया। कहने का मतलब यह है कि लाखों लोगों ने उस समय बोरा पहना। और इसके बाद गुरु महाराज ने जो हुक्म आदेश कि भाई संघर्ष करो, आप समझाओ, बताओ लोगों को। बोरे का रिवोल्यूशन कुछ कमजोर पड़ा। देखो लाखों लोगों को शाकाहारी जैकेट पहना गए और कह दिया तब तक पहने रहना जब तक वेजिटेरियन खीरी। कितना बड़ा आप लक्ष्य देकर गए हैं। बांध दिया आदेश में कि जब तक पूरे खीरी जिले में मछली अंडा शराब की दुकान बंद न हो जाए तब तक ये बोरा और जैकेट उतरने वाला। भले मर जाओ आप, आपके जीते जी अगर बंद हो गई, खीरी जिला शाकाहारी बन गया तो आप जैकेट उतार देना। और अगर नहीं बन पाया, जैकेट में कफन दफन हो जाना। अगली पीढ़ी जैकेट पहनकर प्रचार करेगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी लड़ाई आसान नजर नहीं आ रही, क्योंकि जितना प्रचार बढ़ा उतने मांसाहारी, शराबी, जुआड़ी बढ़ते जा रहे। अब ये गाड़ी कहाँ तक आगे बढ़ेगी कुछ पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि सन 83 में गांव में बच्चे दारू तब नहीं पीते थे। किसी गांव में 2 आदमी, किसी गांव में 10 आदमी, किसी गांव में 12 आदमी, वो भी उम्र दराज लोग शराब पीते थे। किसी भी गांव में लोग कहते भाई ये पियक्कड़ हैं, लिस्ट बनती थी, लोग जानते थे गांव में। आज आपको पता नहीं चलेगा कि आपके घर में बच्चा दारू पी रहा कि नहीं पी रहा, कक्षा 10 पास नहीं कर पाया, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, छोटे छोटे बच्चे जंगल में जाकर माँ बाप के चोरी चोरी गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, धतूरा खा रहे हैं। माँ बाप को पता भी नहीं है कि बच्चा दारूबाज हो गया। गलत संगत में पता तो चलेगा, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहान। पियक्कड़ का तो भेद खुलेगा, लेकिन तब तक बात बिगड़ जाएगी जब तक माता पिता को पता चलेगा, तब तो पूरा पियक्कड़ हो जाएगा, छोड़ेगा नहीं फिर। और अब तो सबसे बुरा ये हो गया कि बेटों को कौन कहे। आज खीरी जिले में हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, अनर्थ हो गया। आपको मालूम नहीं है, लड़कियों ने शराब पीना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, आपके उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहर कानपुर, लखनऊ, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं,
वहाँ हमारी बेटियां माँ बाप की चोरी चोरी दारू पी रही हैं। बेटियों को इंजीनियर डॉक्टर बनाने में बुराई नहीं है। हमारी बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, लेकिन बेटियां शराब पीने लगेगी, फिर धर्म नहीं बचेगा। इसको कभी राम राज नहीं कहा जा सकता। बेटियां शराब पिए, अगर ये राम राज्य है तो राम राज किसको कहा जाएगा? हम आपसे पूछते हैं। जिस राज में बेटियां शराब पी रही हों उसको आप राम राज बता रहे हो, तो हम आपसे पूछते हैं कि रावण राज किसको कहा है? जहां गांव गांव मछली पालन, मुर्गी पालन, शराब की दुकानें खुली हों, कहीं मुर्गी पालन, कहीं मछली पालन, कहीं शुअर पालन, गांव गांव में शराब की भट्टी दुकान चल रही है। हमारे देश के हुक्मरान एमपी एमएलए दिल्ली लखनऊ में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। अगर आप इसको राम राज कह रहे हो तो हम भारत के हुक्मरानों से प्रश्न करते हैं कि रावण राज किसको कहा गया है? चलो नेता नहीं बता पाएंगे, हम भारत के पंडितों से, पुरोहितों से पूछते, हम भारत के शंकराचार्यों से प्रश्न करते। आज हम आप ऐसी स्थिति में खड़े हैं, भारत के बड़े बड़े पंडित पुरोहित, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य विद्वान जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे ये सवाल है जय गुरुदेव मिशन का, अगर आपको ये अंडा मछली शराब का समय, ये समाज अगर आपको राम राज में नजर आ रहा है तो रावण राज किसको कहा गया है? रावण राज की आप परिभाषा तो बताइए। इसलिए बात गड्ढमड्ढ है। जय गुरुदेव मिशन की स्थापना इसी बात को लेकर हुई है। हम इस चीज का विरोध करते हैं। आपका धर्म अधर्म बन चुका है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली। अगर ये धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाता? हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। भारत के पंडितों पुरोहित विद्वानों से प्रश्न है, अगर आप इसको धर्म मानते हो तो अधर्म किसको कहा जाता है? अधर्म क्या चीज है? अधर्म की भाषा तो बताओ जनता को। अगर यही धर्म होता, क्या भगवान राम ने ऐसा ही धर्म लाया था? आप इतने लोग बैठे हो, सब हिंदू हो, भगवान राम को, रामायण को, कृष्ण को, गीता को मानते हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं तो करो, लेकिन खाएंगे। कौन कहेगा भगवान राम मांस खाते थे? कौन बताएगा? किसी से भी पूछो जो रोज मछली खाता हो, उससे कहो कि क्या भाई भगवान किन्ने मछली खाया था? वो भी कहेगा ना। अरे भाई वो नहीं खाए। क्या उनकी गीता में लिखा है मांस खाना? गीता रामायण पर तो हिंदू धर्म टिका है। गीता रामायण में क्या लिखा है? कभी आप इस पर विचार करते हो? गीता किस परिस्थिति में सामने आई है? इतना बड़ा हिंदू धर्म का स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, इतना पवित्र महान ग्रंथ, जिनका हिंदू धर्म के बाहर अन्य धर्मों में अंग्रेज तक जिसका सम्मान करते हैं, इतनी ऊंची उसमें फिलॉसफी है, दर्शन है, ज्ञान है, बोध है, विद्या है, और है इतनी छोटी किताब श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिया था एक बार, वही एक किताब के रूप में हमारे आपके सामने। और कहाँ उपदेश दिया था? विषम परिस्थिति थी, कौरव पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई, दिन निकल गया, युद्ध शुरू होने का बिगुल बजने जा रहा। तब तक अर्जुन ने कहा केशव जरा हमारा रथ आगे बढ़ाइए। युद्ध रुक जाता है, दोनों सेनाओं के बीच में सेवक स्वामी खड़े हो गए। अर्जुन दोनों तरफ देखते हैं, झांकते हैं,
और अपना गांडी धनुष छोड़ देते हैं, गिर गया हाशी। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या हो गया? पीछे मुड़कर देख रहे तो अर्जुन ऐसे कांप रहे हैं, डर लग गया। अरे कहा अर्जुन रणभूमि में तुम डर गए तो क्षत्रिय किस बात के, कैसे योद्धा हो, वीर हो? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके धोखा तो नहीं खा लिया? अब भगवान कहाँ धोखा खाने वाले हैं, लेकिन लीला हो गई, अर्जुन कांप गए। भगवान ने कहा अर्जुन ये क्या हो गया, ठंडा पड़ गया तुम्हारा शरीर? धनुष उठा रहे, कहा केशव ये संभव नहीं कि मैं अपने ही जनों पर, इधर भी मेरे इधर भी मेरे, हे केशव मरेंगे तो यही लोग, मैं साधु बनकर जी लूंगा, मुझे गद्दी वद्दी अब नहीं चाहिए। अपने ही घर परिवार के लोगों को मारकर, मेरे ही बाप दादे मरेंगे इधर, मामा इधर, ताऊ इधर, चाचा इधर, ये सब रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी। विधवा बनकर जब ये मेरे सामने रोएंगी तो ऐसी गद्दी कुर्सी राजपाट पर मुझको चैन। वो लोग अच्छे लोग थे। आज के जमाने में तो एमपी एमएलए को 10-20 आदमी मार देना हो कोई फर्क नहीं, चाहे रो चाहे गावे। 1000 हिंदू मरवा दें, 1000 मुसलमान मरवा दें, उनको गद्दी से मतलब है। लेकिन वो लोग कुछ दूसरे विचारधारा के थे, उनके अंदर धर्म अध्यात्म का अंकुर था, दया भाव थी, उदारवादी थी। अर्जुन के हृदय में करुणा जाग जाती। भगवान ने कहा अर्जुन गद्दी की बातें नहीं है, मैं तुमको गद्दी का युद्ध नहीं करवा रहा हूं कि गद्दी कुर्सी की लड़ाई। ध्यान दो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म युद्ध होने जा रहा। अर्जुन ने कहा मतलब? का इधर अधर्म है, इधर धर्म है। जिधर मैं हूं अर्जुन उधर धर्म है, और जिधर ये लोग हैं ये अधर्म है। पाला खींचा गया। आज धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं। हे अर्जुन, जो धर्म की तरफ युद्ध करता, अगर वो मर भी तुम्हारी आत्मा को मैं नरकों से बचा दूंगा, और तुम धर्म युद्ध में मारे जाओगे, मान लो तुम मर भी जाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। यहां भी तुमको लाभ, उधर मैं तेरी आत्मा की रक्षा करूंगा। सब सुनाए जा रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कंपन नहीं जा रहा। जितना डर गए, शिथिल हो गया शरीर। और इसको सुन कौन, और देखो वहां कौन सुन रहा था? अब सुन रहे हैं व्यास जी। व्यास जी ने गीता लिखी है। अब राजाओं के बीच में जहां युद्ध हो रहा, वहां साधु महात्मा क्या करेंगे? व्यास जी वहां से 150-200 किलोमीटर दूर अपने आश्रम में ध्यान लगाए बैठे हैं, और वहीं से सुने। जैसे मोबाइल होती नहीं, आप मोबाइल में देखते हो कि क्रिकेट कहीं हो रहा, आप कमेंट्री सुनते हो। अपने मोबाइल में आप यहीं बैठकर देख रहे कैसे क्रिकेट खेला जा रहा। उन लोगों के पास भी साइंस विज्ञान था। इसीलिए ऐसा मत सोचो कि हम ही लोग बड़े आगे। वही तत्व तो आज छित जल पावा गगन समीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचे तत्व तो मशाला, 5 तत्व और 3 गुण। इसी से सारा रचना क्रिएट हुई है। क्रिएटर ने, बनाने वाले करतार ने 5 मसाला, 5 तत्व और 3 गुण यहाँ बैठ त्रिलोकी रची। 5 3 की धूम तब मची, 5 और 3 का मसाला, 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 8 से ज्यादा 9 मसाला इनके पास नहीं था, जिन्होंने ये यहाँ त्रिलोकी को बनाया। अब ये मसाले हर युग में रहते हैं। इन मसालों में जैसे एलिमेंट्स तत्व हैं, इनके छोटे छोटे कण होते हैं, जिनको मॉलिक्यूल्स एटम्स कहा जाता, अणु परमाणु। इनकी खोज करते करते आदमी अणु बम परमाणु बम बना लिया। एक कुंतल का लोहा कहीं गिरा दो, 1 कुंतल का गोला लोहे का बनाओ आप, कई कुंतल का लोहे का गोला बना दो और उसको गिराओ। अगर उसके नीचे कोई नहीं है तो कोई नहीं मरेगा। आपकी मेहनत बेकार जाएगी, कोई मरेगा। लेकिन 1 कुंतल का परमाणु बम गिरा दो, पूरा खीरी जिला खत्म हो जाएगा। परमाणु मॉलिक्यूल्स एटम्स, इनके जो अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अभी तो और खोज हो रही। अणुबम परमाणु बम से भी सूक्ष्म तत्व, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हमारे पूर्वजों को इससे भी आगे का ज्ञान था।
और जब थोड़ा, ये तो बाह्य ज्ञान है, इंटरनल जब अंदर में चलोगे तो 3 गुणों का तत्व मिलेगा। इन गुणों के तत्व पर आप और ज्यादा विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जिसको कहते हैं। हमारा जो साइंस और विज्ञान ये भौतिकवादी, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल है। इसको गुणों का ज्ञान अभी नहीं। लंदन, अमेरिका या यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जितना बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में साइंस विज्ञान पढ़ाया जा रहा, इसमें केवल 5 तत्वों का ही ज्ञान कराया जा रहा। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसके ऊपर सूक्ष्म तत्व में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अगर उन तत्वों को हम प्राप्त कर लें तो हम लोग और चीज प्राप्त कर सकते हैं। यानी चंदा मामा पर ही जहाज नहीं, आप सूरज के आगे निकल जाओ, उसके ऊपर चले जाओ। इसी तरह तो लोग गए हैं जो भगवान की बात होती। गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा, मोदेव नयन तरसित तन भयउ, पुंचितवत कौशलपुर गई, मैं अयोध्या गया, मोहि बिलोक राम मुस्काही। तो विज्ञान और पढ़े लिखे लोग उसको गप मानते हैं, भाई ये गप लिखा है, कहाँ भगवान है। हमारे यान जा रहे हैं, चंद्रयान जा रहा, सूर्ययान जा रहा, मंगलयान जा रहा, हमारे जहाज भेजे जा रहे, मशीनें भेजी जा रही अंतरिक्ष में। कहीं न स्वर्ग नजर आया, न कहीं नरक है, न कहीं विष्णुपुरी, न कहीं ब्रह्मापुरी, न कहीं शिवपुरी। इसलिए विज्ञान ने भगवान को मानने से अभी तक तो इनकार कर दिया। आगे खोज जा रही, वो भी खोज रहे, क्योंकि रामायण गीता में लिखा है तो भाई जरा इस पर विश्लेषण खोज किया जाए। लेकिन अभी तक विज्ञान ये मानकर चला, नहीं नहीं, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में भगवान, परमात्मा, क्रिएटर, ब्रह्म, ईश्वर नाम की कोई चीज, उनका देश, क्योंकि जितनी धरती दिखाई दी अब तक उस पर कोई प्राणी चींटी तक नहीं है। देवी देवता कौन कहेगा, चींटी कोई प्राणी ही नहीं है। जैसे मंगल धरती है, ग्रह बुध धरती, सब धरती है। जैसे हमारी पृथ्वी में ऐसे चंद्रमा भी धरती है। वहां भी गए लोग तो कंकड़ पत्थर मिला, लाकर अमेरिका में रखा चंद्रमा का कंकड़ पत्थर, लेकिन कहा कोई वहां प्राणी नहीं नजर आया। ऊपर भी देख रहे हैं मशीनों से, कहा कहीं कुछ नजर नहीं आता। फिर भगवान का देश कहाँ, वहां देवी देवताओं का देश, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, जहां इतनी बड़ी आबादी बसी हुई है, कुछ तो हलचल होनी चाहिए, फोटो में आना चाहिए। क्या इतने लोग घूम रहे, टहल रहे, और इन चीजों से उधर कोई जा भी नहीं सकता। इसके लिए हमको आपको अलग अलग सिस्टम से, अब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके ऊपर आप चलोगे तो 10 इंद्रियां तत्व हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब एलिमेंट्स तत्व रचना के अलग अलग होते जाते। और जैसे जैसे इसकी खोज होगी वैसे वैसे विज्ञान बहुत आगे निकल जाएगा। अगर हम उस सूक्ष्म चीजों को प्राप्त कर लें, जैसा गुरु महाराज नहीं कहते, ऐसे जहाज बन जाएंगे कि लोग अमेरिका में नाश्ता करके उड़ेंगे जहाज से, और मथुरा में आकर के सत्संग सुनेंगे, और दोपहर का भोजन जाके अमेरिका में करेंगे। अभी तो ऐसा जहाज है नहीं। अभी जो जहाज बना, लगातार जहाज पर चलो तो 16-17 घंटा लगातार चलो, तब आप अमेरिका पहुंचोगे। जहाज कहीं रुके न, लगातार आसमान में उड़ते चलो, उड़ते चलो। 16-17 घंटा का मतलब, भारत से दिल्ली से रात में उड़ोगे तो अमेरिका पहुंचते पहुंचते फिर रात हो जाएगी, आपको मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जब भारत में रात होती, अमेरिका में दिन होता। जब भारत में दिन होगा तो अमेरिका में रात होगी, क्योंकि धरती के एक हिस्से पर भारत है, निचले हिस्से पर अमेरिका, ऐसे धरती घूम रही। तो दिन रात का ये थोड़ा अंतर, भारत अमेरिका, इसीलिए उसको पातालपुरी कहा जाता, नीचे वाला, कि भाई वो नीचे है, पातालपुरी है। भारत में इसमें दिन, अमेरिका में लोग सो रहे, रात हो गई। लेकिन ऐसे जहाज, लेकिन ये सब चीजें खोजी जा रही, और करते करते देखो अब वेद व्यास जी, उनका विज्ञान देखो आप, 150-200 किलोमीटर दूर बैठकर भगवान किरण क्या बोल रहे हैं व्यास जी सुन रहे हैं, और तुरंत उसको टेप रिकॉर्ड टेप करते जा रहे हैं, और उसको फिर बाद में वही किताब बनेगी, आगे चलकर गीता बन गई।
वहां कौरव पांडव सेना नहीं सुन पा रही कि क्या बात हो रही। दुर्योधन खुद भीषम, जो चंद कदम पर दूर कौरव सेना खड़ी, दुर्योधन भीषम पितामह से कहते, पितामह अरे दिन निकल गया, शंख बजाओ, युद्ध शुरू हो जाए। भीष्म पितामह कह रहे हैं, भाई जरा ठहर जाओ, अर्जुन और कृष्ण में कुछ संवाद चल रहा। दुर्योधन कहते हैं कि क्या? अर्जुन ने गांडी धनुष फेंक दिया है, तो देख रहे हैं लोग, धनुष नीचे गिर गया। दुर्योधन को थोड़ी खुशी होती है कि मालूम पड़ता है कि अब युद्ध नहीं होगा। अर्जुन ने गांडी धनुष पर हाथ जोड़ लिया, दिखाई दे रहा दूर से, बात क्या हो रही नहीं सुनाई दे रहा। दुर्योधन सोच रहे हैं कि पितामह मालूम पड़ता है अर्जुन ने अपनी हार स्वीकार कर लिया, हम ऐसे जीत जाएंगे। भीष्म पितामह कहते, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख अज्ञानी हो। अरे पहले देखो कौन क्या बात हो रही, इसको तो पहले देखो क्या बात हो रही वहां। तुम ऐसे खुश हो गए। और बात चलते चलते देखो, यहाँ हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र को उनके नौकर, उनका रथ हाँकने वाले साथी संजय सुना रहे हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र के रथवान थे, जो उनका रथ हाँकते थे। वो भी देख रहे हैं क्या हो रहा। बताओ कहाँ, हरियाणा है कुरुक्षेत्र, और हस्तिनापुर। कभी आप मेरठ जाओ, मेरठ जिले में हस्तिनापुर आता, खंडहर बनकर टीला बन गया गंगा के किनारे। 150-200 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के सारथी, नौकर, रथवान संजय वहां से आंखों देखा बयान, आंखों देखा कमेंटरी हो रही है। राजा धृतराष्ट्र कहते, संजय जरा देखो रणभूमि का क्या हाल है। संजय यहीं से देखकर कहते, महाराज कुरु धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हे राजन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं अब आमने सामने खड़ी हो गई हैं। सूर्य भगवान भास्कर आसमान में निकल चुके हैं। अब राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको भी नहीं पता सूरज निकला कि नहीं निकला। करे महाराज सूर्य नारायण निकल चुके हैं, सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं। बस भीष्म पितामह इधर से और उधर से अब शंख बिगुल बजने वाला, युद्ध का नगाड़ा बजने वाला। तब तक घटना घट जाती। कहा महाराज एक घटना घट गई, मैं देख रहा हूं। राजा धृतराष्ट्र कहते, क्या हो गया? अरे कहा महाराज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष फेंक दिया है। कहा उसके आगे? कहा महाराज युद्ध करने से इनकार कर दिया। वो देखो सुन रहे हैं। हस्तिनापुर में बैठ करके संजय उवाच, यहीं से श्रीमद् भागवत गीता की शुरुआत होती। आप गीता किताब पढ़ो। संजय उवाच, सबसे पहले संजय उवाच माने बोले, संजय बोल रहे हैं, हे हस्तिनापुर नरेश महाराज, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र मैदान में घटना घट गई। युद्ध शुरू होने जा रहा, तब तक एक घटना घट गई है। क्या घटना घट गई? कहा अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष फेंक दिया और भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि केशव ये युद्ध मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे पास दम। अरे पानी रहने दो भैया, जिसको पीना होगा जाके पिए। आप चलिए बैठिए, सुनिए पहले, कोई मर जाएगा थोड़ा 2 घंटा में। जिसको पीना हो धीरे से जाओ, नहीं तो डिस्टर्ब। हमारे आगे नाच रहे हो आप, बैठो, आप बंद करो भाई, मान तो जाओ। आप यही कह रहे हैं, बह रहे हैं क्या आप? जिसको नहीं प्यास लग सकती, टट्टी लगे, प्यास लगे, पिसा, धीरे जाओ अकेले आप। कोई बारात में आए हो कि नहीं चलाया जाएगा, लड्डू पूड़ी पानी दिया जाएगा? सत्संग सुनने आए हो। 9 दिन की नवरात्रि में लोग इतनी पूजा करते, व्रत करते, उनको बेचारों को कुछ मिलता भी नहीं है। आपको तो सत्संग सुन रहे हो, कुछ मिलेगा। थोड़ा तपस्या करो, खाना पीना कम करो, तभी तो बीमारी जाएगी, शरीर स्वस्थ होगा, भजन करोगा। राजा धृतराष्ट्र इस बात को सुनकर दे वो भी खुश हो जाते। उनको तो पुत्र मोह था कि मेरा पुत्र जीत जाए। भले मन मन में सोचते थे कौरव पांडव सब हमारे, लेकिन पुत्र मोह ने घेर लिया था राजा को। कहा इसके माने संजय, मालूम पड़ता अब युद्ध नहीं होगा। अगर अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया, अब पांडव दल में दूसरा कोई योद्धा ही नहीं है, और इतनी जल्दी इतनी जल्दी कृष्ण किसको तैयार कर पाएंगे? दूसरा कोई अर्जुन से बड़ा धनुर्धर है भी नहीं।
इसलिए मालूम पड़ता मेरे पुत्र युद्ध जीत जाएंगे, बिना मेहनत के काम हो गया। संजय ने कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं, ठहर जाइए, अभी नहीं, अभी परिणाम नहीं आ रहा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा क्या? अरे कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं। प्रेरित माने चढ़ाना, जैसे आप कह दो 2 चोरी चढ़ा के मरवा दो, चढ़ाना जिसको कह दो चढ़ाओ इनको। अब भगवान के चढ़ा तो नहीं रहे, प्रेरित कर रहे, प्रेरणा दे रहे हैं। तो राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि मालूम पड़ता ये ग्वाला मेरे कुरु वंश का नाश ही करवा देगा, क्योंकि ग्वाल वंश अलग था, कुरु वंश अलग था। इस चंद्र वंश की ही शाखाएं थी, चंद्र वंश से ही कुरु वंश, जिसमें आप तमाम राजाओं का राजा दुष्यंत का नाम, तमाम लोगों का नाम सुनते हो। इसी में कौरव पांडव पैदा चंद्रवंश में ही, और चंद्रवंश की एक शाखा में यदुवंश यादव वंश। राजा धृतराष्ट्र कहते मालूम पड़ता ये ग्वाला हमारे कुरु वंश का नाश ही करवाने पर लगा। रहे जब वो नहीं लड़ने को कह रहा तो अर्जुन को क्यों चढ़ा रहा, क्यों प्रेरित करें? कहा महाराज ठहर जाइए, बात बिगड़ रही है, फिर बिगड़ रही। और जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाते समझाते थक गए, तब देखो अर्जुन के सामने उन्होंने कहा यही गीता है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूं, ये युद्ध नहीं, मैं इसी के लिए धरती पर मैंने जन्म लिया। ये मेरा काम है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है मैं तो करा ही लूंगा। मैंने अपने चक्र सुदर्शन से सभी राजाओं की गर्दन काट दिया, एक भी राजा इसमें जिंदा नहीं बचा है अर्जुन। लेकिन मैं तुमको यश दिलाना चाहता हूं, तुम्हारा झंडा ऊंचा हो जाए। जो धर्म के नाम पर युद्ध करते हैं, युग युग तक पूजा होती। इसलिए अर्जुन मैंने तुमको चुना है, खड़े हो जाओ। तुम ये मत चिंता करो कि तुम लड़ोगे, लड़ूंगा तो मैं, तेरे अंदर होकर मैं ही लड़ूंगा। लेकिन मेरी मर्यादा है, मैंने वचन दिया है कि मैं अब की बार महाभारत में हथियार नहीं उठाऊंगा। मैंने रामावतार में हथियार उठाया था, मैंने अपने हाथों बाली को मारा, मैंने अपने हाथों रावण को मारा था। लेकिन अब की मैंने वचन ले लिया है कि अब की बार मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, बिना हथियार के किसी से काम करवा दूंगा। मैंने इसके लिए तुमको चुन लिया है, मैं ब्रह्म हूं। अर्जुन ने कहा मतलब ब्रह्म? अरे कहा ब्रह्म उस पुरुष को कहते जो सबसे पुराना पुरुष। हे अर्जुन मैं इतना पुराना हूं कि ये सूरज मेरे सामने बनाया गया, इस चंद्रमा को मैंने बनते देखा है, स्टार्स तारे जितने देख रहे सब मैंने देखा बनते, मैंने इस धरती को बनते देखा है, मैंने यहाँ अनेक पीढ़ियों को जन्मते मरते देखा। हे अर्जुन मैं सूरज चांद तारों से पुराना हूं। अब अर्जुन घबराने लगे, महाराज ऐसा नहीं कि उनको अविश्वास हो रहा था, विश्वास ये कि भगवान कृष्ण झूठ बोलेंगे। अर्जुन भगवान कृष्ण को इतना मानते थे क्योंकि भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हुई थी। दोनों वंश अलग अलग थे लेकिन रिश्ता नाता चलता था, सब उसी एक चंद्र वंश से उत्पन्न हुए थे। रिश्ते नाते तो पहले चलते ही थे, अब जातियों की जकड़ थोड़ा और बढ़ गई, लेकिन उस समय जातियों की जकड़ इतनी ज्यादा नहीं थी। लोगों में शादी ब्याह खान पान ठाट भात सब चलते, इतनी छुआछूत भी नहीं थी क्योंकि उस समय लोग इतना मांस और शराब नहीं जिस समय महाभारत युद्ध हुआ है। धरती पर केवल 10-20% मांसाहारी थी, 80% जनता उस समय वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम शाकाहारी थी। आप कहोगे मुसलमान भी, तब मुसलमान थे? उसका सीधा उत्तर है जिस समय महाभारत युद्ध हुआ है उसमें धरती पर मुसलमान नहीं थे। ये मुसलमान, बाकी मुसल्लम ईमान रहमान, वो परिभाषा आप देखो किसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन इस तरह से मुसलमान ये सिस्टम धर्म का नहीं था। उसमें हिंदू भी नहीं थे जैसे आज आप हिंदू देखते हो, ये हिंदू भी उस समय नहीं थे कि हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1 किलो मछली। ये हिंदू द्वापर युग में नहीं थे। उसमें दुनिया में केवल एक धर्म चलता था, एक धर्म, ओनली वन, एक धर्म, उसका नाम था वैदिक धर्म। कृष्ण अवतार के समय
वैदिक धर्म वेदों के ज्ञान पर आधारित धर्म को कहते हैं। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, श्रुतियां, श्लोक हैं। इन्हीं वेदों के ज्ञान पर धर्म चलता था। उस धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता। और ये धरती पर त्रेता पूरा, द्वापर पूरा, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, ये सब समय टाइम। और जब कलयुग लगा तो कलयुग में भी हजारों वर्ष तक वैदिक धर्म ही चलता रहा। तब मुसलमान नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, बौद्ध नहीं थे, जैन नहीं थे, महात्मा बुद्ध नहीं पैदा हुए थे, महावीर नहीं थे, मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह नहीं, भगवान राम और कृष्ण का वैदिक धर्म का समय था। सारी दुनिया में धर्म। इसलिए महाभारत में हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं था। महाभारत में धर्म और अधर्म का। इसी वैदिक धर्म में एक मांसाहारी धर्म, एक शाकाहारी धर्म। 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, पांडवों का धर्म और कौरवों का धर्म। वो लड़ाई क्या थी? शाकाहारी मांसाहारी की लड़ाई हो गई। शराब पीने वाले एक तरफ, मांस खाने वाले एक तरफ, मांसाहारी धर्म और शाकाहारी धर्म। भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म। ये लड़ाई थी तब हिंदू मुसलमान। आप तो हिंदू मुसलमान में जूझ रहे हो। आप शाकाहारी हिंदू हो चाहे मांसाहारी हिंदू हो, मुसलमानों से भिड़ो। मुसलमान कह रहे हिंदुओं से भिड़ो। लेकिन राम और कृष्ण के युग में शाकाहारी और मांसाहारी, अधर्मी और विधर्मी, धर्मी और अधर्मी, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य का युद्ध था, संग्राम था। और इस युद्ध में सत्य में जयते, सत्य विजयी होकर निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बात कही कि धरती, सूरज, चांद सब मेरे सामने बनाए गए, अर्जुन बेचारे बौखला जाते। संशय पैदा होता कि केशव आप ये क्या कह रहे हैं? आप हम तो साथ पैदा हुए। अर्जुन के अंदर एक तरह से कह नहीं, लेकिन शंका तो हो गई। मन में आ रहा कि जीवन भर गाय चराए, अभी जंगल में गाय चराते फिर रहे थे। और ताहिए हिर गछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की गोपिकाएं, यादवों की कन्याएं, गोपिकाएं कहती थी, हे कान्हा जरा अपनी नाच दिखा दो, बदले में 1 गिलास क्या देंगे? छाछ माने मट्ठा, दही नहीं, मक्खन घी नहीं, 1 गिलास हम आपको मट्ठा पिलाएंगे, जरा नाचो तो। कान्हा जंगल में हाथ रख के नाच रहे हैं। बताओ आप, 1 गिलास मट्ठा पर जो नाच रहा हो। आज अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन ये सूरज मेरे सामने बना है, शंका नहीं हो जाएगी? आपके सामने कोई चड्ढी पहन के घूम रहा हो और आज कह दे कि मैं भगवान हूँ, देवता हूँ, अवतार हूँ, आपको भी शंका। गुरु महाराज को भी जमाने ने जल्दी नहीं माना, मानते भी हैं तो बाद में मानते, इतना आसान नहीं होता। आज अर्जुन के अंदर भी शंका हो रही कि ये क्या बोल रहे हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने 2 पत्ती और बढ़ा दिया। अभी अर्जुन शंका में है, तब तक कह रहे कि अर्जुन अरे सही बात है, सूरज मैंने ही बनाया है, ये चंद्रमा मैंने बनाया, ये जितना तारा देख रहे हो कि सब मैंने बनाया। हे अर्जुन ये धरती मैंने बनाई, यहाँ इंसानों को मैंने जन्म दिया, सारे चराचर प्राणी में मैं ही हूँ, मैं चर में हूँ, अचर में हूँ। हे अर्जुन सब मैं का क्रिएटर हूँ, मैं सबका करतार हूँ, करता हूँ। अब अर्जुन और शंका में पड़े, कहा केशव आप झूठ तो नहीं बोल सकते, मेरा विश्वास है कि आपने झूठ नहीं बोला। आप झूठ बोलोगे नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बात कोई आदमी का गप मार रहे हो। अर्जुन कह रहे हैं केशव गप तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मेरे गले के नीचे नहीं, मैं विश्वास कैसे करूं कि आप किए होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये हाड़ मार देख रहे हो, ये तो मेरा भौतिक स्वरूप है। मैं कभी कभी मैंने जब धरती बनाई उसी समय मैंने कानून बना दिया,
कि भाई अपनी धरती को देखने के लिए, इस धरती के मनुष्यों को समझने के लिए, यहाँ लीला करने के लिए कभी कभी मैं भी यहाँ आऊँगा, मैं भी आऊँगा। भाई मैंने बाजार लगाई, मैं भी देखने आऊँगा अपनी बाजार। आप किसान खेती करता अपनी खेती को लहलहाते देख रहे हो, तब भी जाओगे। पाला मार गया, खेती उजड़ गई, तब भी जाके रोओगे। खेती लहला रही है, खुश हो जाओगे, लेकिन दोनों परिस्थिति में जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, मैंने निर्णय ले लिया था कि कभी न कभी मैं भी मनुष्यों के बीच में क्या बनकर जाऊं, आदमी बनकर जाऊंगा, और अपनी बनाई दुनिया को मैं देखूंगा कि जिनको मैंने धरती पर भेजा ये लोग कर क्या रहे हैं। हे अर्जुन, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं उस समय जाऊंगा जब ये मनुष्य बिगड़ जाएंगे, मेरे नियम कानून को तोड़ देंगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमाधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। उसी को रामायण में हिंदी में कह दिया, है तो संस्कृत में है। रामायण में कह दिया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, बाढ़ें खल बहुत जोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानई मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, और तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारी थापै सुरई, राखें नुस्र सेत, जग विस्तारें विसज्जस, राम जन्म का हेत। कहा अर्जुन, मेरे जन्म का कारण यही बनता, जब धरती पर अधर्म और पाप बढ़ जाता, थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी होती तो संतों महात्माओं का सत्संग, मैंने यहाँ सिस्टम बना दिया। ये माया का देश है, माया महाठगनी हम जानी। मैं जानता था कि जीव यहाँ भटक जाएंगे, यहाँ भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने गुरुमत का सिद्धांत चला दिया। मास्टर इनको समझाते रहो, सत्संग सुनाते रहो, सठ सुधरें सत्संगति पाई, सत्संग के द्वारा ये सही लाइन पकड़ लेंगे, महात्मा इनको ज्ञान दे देंगे। वाल्मीकि ऐसे लोग तमाम बदल गए। लेकिन जब संतों का सत्संग फेल हो जाता, संतों के सत्संग के लोग खिल्ली मजाक उड़ाने लगते, संतों महात्माओं का अपमान होने लगता, सत्संग और संग कोई सुनने को तैयार नहीं है, तब के लिए मैंने निर्णय ले लिया। मैं जानता था दुनिया बिगड़ जाएगी। अब भगवान क्या नहीं पता, उनको अंतर्जामी कहा जाता। हम लोग यहाँ आकर क्या झंझट पालेंगे। भगवान को पहले ही पता था कि गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, कोई रावण वण पैदा हो जाएंगे, मान हुआ कहीं द्रौपदी का चीर हरण करेंगे, ये अहंकारी और घमंडी बनेंगे, राजा बन जाएंगे, भगवान को भूल जाएंगे, भगवान देवी देवता सब को गाली देंगे, साधु संतों को फांसी पर चढ़ाएंगे। ये सब भगवान को पता था, अंतर्जामी है। ये नहीं कि आप जो कर रहे हो भगवान को मालूम नहीं है, सब पता था। इसलिए उन्होंने कहा अर्जुन, मैंने निर्णय ले लिया, मैं इसी समय जाऊंगा। अब जब डंडा की जरूरत पड़ेगी, सत्संग की नहीं। एक गाँव कहावत कही गई है, आप भी गांव में कहते हो कि आदमी दो चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो। हम तो देखो नहीं बोलेंगे, मशीन लगी है, तन कहाँ कहाँ तक आवाज जा रही, लोग कहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं आ रही। आप जोर से बोलो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। बस भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन, डंडा वाला काम हमने ले लिया जिम्मेदारी। साधु संतों से कहा आप डंडा मत मारना, आपको ये लोग फांसी पर चढ़ा दें, सूली पर चढ़ा दें, आपको जेल में डाल दें, श्राप उराप मत देना, आप अपना सत्संग सुनाते रहना। बात बात कहा, जस केला के पात में पात, पात में पात, तस संतन की बात में बात, बात में
कहा बात बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। अब जब यह अधर्मी विधर्मी हो जाएंगे और आपका सत्संग असफल हो जाएगा, नहीं ये मानेंगे। उस पीरियड में हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य, और मैं आकर के पारित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। कुछ साधु जन जो बचे रहते हैं मैं उनको एक किनारे कर देता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। पारित्राय साधु, पारित्राय माने रक्षा, साधु माने सज्जन, साधु माने दाढ़ी बाल नहीं। इन्हें की बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, गिरुआ नीला पीला पहन के जा रहे, और किसी की बहन बेटी को सड़क पर देख लिया, टुकुर टुकुर ऐसे देख रहे हैं। जब तक आड़ में न चली तब तक साधु जी देख रहे हैं। भले एक्सीडेंट हो जाए, मोटरसाइकिल चला रहे तब तक एक्सीडेंट हो गया, किसी सुंदर स्त्री को देख लिया, मोहित हो गए, दृष्टि उधर चली गई, उसको साधु नहीं कहते। जिसकी आंखों में पाप की किरणें हैं, माँ बहन बेटी की पहचान नहीं, साधु उसको नहीं कहते। जिसने अपनी आंखों को साध लिया, मन को साध लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया, माने बस में कर लिया, इंटरनल अंतर्मुख हो गया, मेरे रंग महल चली आओ दिखाऊं तो ही अगम गली, जो अंदर की तरफ मुड़ गया, नीचे नहीं अंदर की तरफ, और अगम देश को देख रहा है, अंदर की भगवान की लीला देख रहा, वो माया की लीला फिर भूल जाता। लेकिन जो मन रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कपड़ा तो रंगा लिया, मन वही है पुराना गंदा पैक, मन तो गंदा है साधु जी का, उनको साधु नहीं। इसलिए तमाम साधु लोग पकड़ पकड़ के जेल में भी डाले जाते। सरकार देखो मुकदमा लग गया, जेल में पकड़ के डाल दिए गए। गलतियां हुई हैं, कोर्ट कचहरी कह रही, अब ईश्वर जाने भगवान जाने मामला क्या। लेकिन बड़े बड़े साधु 10-10 लाख चेला बनाने वाले आज कोर्ट कचहरी अदालत ने पकड़ के जेल में डलवा दिया। कहा भाई आपके सत्संग में आप पर इल्जाम लग रहा है कि आपने अपने सत्संग में मातृशक्ति का अपमान किया है, किसी की बहन बेटी का आपने इज्जत आबरू को बिगाड़ा है, उन बच्चियों के सील को भंग किया है जो आपके सत्संग में सत्संग सुनने आई थी, और आपने ये क्या कर दिया तमाशा। बड़े कोई आज की नई बात नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, देश ही ऐसा है, संसार विचित्र है, मन को इतना जल्दी कोई बांध नहीं सकता। कहा श्रृंगे को भृंगे कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्रेता द्वापर में मट्टी पलित कर दिया माया ने, आप क्या बच पाओगे। इसलिए संतों ने कहा माना ना ना, जंगल मत जाना, साधु मत बनना, नहीं तो पागल बन करके यहाँ देख शादी में जीवन बीत जाएगा। शादी नहीं करोगे तो नंबर 2 की 20 शादी करोगे, संतोष नहीं होगा। शादी डुप्लीकेट शादी तो कर ही लेते हैं लोग, कहते हम ब्रह्मचारी हैं। तमाम लोगों को देखते कहते नाटक करते हैं भाई हमको समाज सुधार करना, हमको राजनीति करनी, देश का भला करना, हम शादी नहीं करेंगे। पूछा गया ब्रह्मचर्य, अरे कहा ब्रह्मचारी कैसे रह पाएंगे। कहा काम चल रहा है, चलने तो, बच्चा बच्ची नहीं पैदा करेंगे, बच्चा बच्ची पैदा करेंगे झंझट होगी, लेकिन शादी वाला काम वो तो कुछ मान करके दुनिया चल रही, क्या क्या हो रहा संसार में वो सब कहने वाली चीज नहीं है। जमाना कितना खराब आ चुका कि मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, घर में भतीजा सगी चाची को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ऐसा घनघोर कलयुग लग गया, सबकी बुद्धि इतनी विकृत हो गई, इतना दिल दिमाग मन मस्तिष्क खराब हो गया। कैसे धोया जाएगा, कैसे शुद्ध किया जाए। मन मैला हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गंदी हो गई। साबुन से धोया जाए कि पानी से धोया जाए। सोचा गया अंग्रेजी पढ़ा दिया जाएगा, अंग्रेजी से धो दिया जाएगा। अंग्रेजी पढ़ने वाले और गड़बड़ हो गए, अंग्रेजी से बुद्धि धो गई। हिंदी में गड़बड़, अंग्रेजी पढ़ लिया और गड़बड़। और आप कहते हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, आपको भी अच्छा है। सत्संगी भी कहते अब कि हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, अरे अंग्रेजी और गड़बड़ है। ये मन गंदा हो चुका है, किसी का मन ठीक नहीं है। अंग्रेजी पढ़ कर के भी मन गंदा,
अंग्रेजी वाली बहू ले आए। 1 महीना के बाद अंग्रेजी बोल दिया, कहा मैडम गेट आउट। अरे कहा गेट आउट माने इस कोठी से निकल जाओ। अरे बहू मैं कहाँ जाऊं? अरे जा गंगा में डूब जा, जा मथुरा में पूजा करो साधु बनकर, हम तुम्हारी टट्टी नहीं उठाए। अंग्रेजी टट्टी उठाएगी? 5,000 की साड़ी पहने हैं अंग्रेजी। हिंदी तो 200-400 की साड़ी में हो गया काम, लेकिन जब अंग्रेजी वाली बहू आएगी तो 5,000 की साड़ी, चाहे गहना घर बेचो मकान बेचो, 10 लाख की कार उसको चाहिए, चाहे घर में डीजल पेट्रोल हो ना हो, 10 लाख की कार, तब अंग्रेजी वाली आएगी। खीरी में आएगी? खीरी गांव में नहीं, शहर में, खीरी शहर में, वहां भी 10 लाख की कार दो, 5-5 हजार की साड़ी दो। अंग्रेजी वाली बहू आई, अंग्रेजी वाली बहू शराब पीती है। खतरा यही है, अंग्रेजी में शराब को बुरा नहीं माना जाता। अंग्रेजी जहां बोली जाती वहां लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी कॉलेज में सड़कों के किनारे हाथ में हाथ डाल करके शराब पीते नजर आएंगे। यूक्रेन देखो, जहां इस समय युद्ध चल रहा रूस और यूक्रेन का, वहां भी अंग्रेजी वाले ही ज्यादा हैं, नए मॉडल के। वहां पर इतनी ज्यादा शराब दुनिया में लोग पीते, वहां बहुत शराब। कहीं भी सड़क के किनारे बच्चे बच्चियों को न जात का पता न गांव का पता, स्कूल में एक साथ पढ़ रहे, कोई जाएगा बोलेगा नहीं वहां कोई। वहां सिस्टम है, चलता है। ये सिस्टम हम लोग यहाँ बना लें तो कौन बोलेगा? अगर यहाँ भी मान लिया जाए भाई चलो कोई बात नहीं, चलो बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ो, एक साथ खेलो कूदो, एक साथ दारू शराब यूनिवर्सिटी में पियो। अब क्या है, पुलिस में बच्चियां जा रही। ये कितना खतरनाक काम आपने कर दिया। हमारे करोड़ों बच्चे नौजवान गांजा पी करके पागल हो रहे हैं, और आपने बेटियों को बंदूक पकड़ा दिया। पाकिस्तान की सीमा पर चलो, मलट्टी में चलो आप, फिर रक्षाबंधन का त्योहार खत्म कर दो। बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती थी, रक्षाबंधन, और भाई वचन देता कि मैं मरते दम तक एक श्वास की पूंजी रहेगी, मैं तेरे मान सम्मान की रक्षा करूंगा। लक्ष्मीबाई ने तलवार बंदूक उठा लिया। अगर गंगाधर राव का झांसी नरेश जिंदा होते तो रानी लक्ष्मीबाई को राजा साहब लड़ने भेजने देते। रानी दुर्गावती ने उठाया। लेकिन आज भारत की बेटियों की कोई मजबूरी है? हमारे करोड़ों बच्चे जगह जगह गांव में दारू शराब पीकर पागल हो रहे हैं। आप इन्हीं को बंदूक देकर पाकिस्तान की सीमा पर भेज दो, मलट्टी में, फोर्स में, पुलिस में। आपने बेटियों को मलट्टी में डालना शुरू कर दिया। माँ बाप को क्या पता है, कश्मीर की सीमा पर जाकर शराब पीने लगी। मलट्टी में अंग्रेजी शराब पी जाती है, पीना है। शराब पिएंगे, एक हाथ में बंदूक एक हाथ में शराब। फिर हमारी बेटियां गोली चलाने लगी, बंदूक आपने सिखा दिया। ये मर्डर करेंगी, कत्ल करेंगे जैसे पुरुष कत्ल करते हैं, बम गिराते हैं। एक समय आएगा बेटियां आतंकवादी उग्रवादी हो जाएंगी। आज घर में बहू सास का झगड़ा होता है, बस झगड़ा गाली गलौज। अब बेटी पुलिस में है, बहू पुलिस में है, वर्दी पहनकर बगल में फॉलोअर है, शराब पीकर मस्त है। घर में बुढ़िया ने कुछ किया, मारा टन, बुढ़िया सास को गोली मार देगी, क्या करोगे आप? उसके बगल में रिवाल्वर चलाना सिखा दिया। अपने पति को गोली मार देंगी, ये अपनी सास को गोली मार देंगी, क्या कर पाओगे आप? अरे आप सिस्टम नहीं सोचते, अबला हैं, इनको अबला कहा गया है। कुछ नहीं तो इनके शरीर की बनावट अलग है, ये मातृशक्ति हैं। इनको कुछ काम करने के लिए विधाता ने जन्म दिया है। आप भगवान से बड़े हो गए। औरत मर्द को बराबर कोई नहीं कर सकता। और जातियां आपने बनाकर बिगाड़ दो, आप सब जातियां खत्म करके एक कर दो। लेकिन 2 जातियां भगवान ने बनाई, औरत और मर्द। कुछ काम दुनिया में ऐसा जो औरत करेगी मर्द नहीं कर सकता, और कुछ काम दुनिया में ऐसा जो मर्द कर देगा औरत नहीं कर सकती। इसलिए मातृशक्ति का आप अपमान कर रहे हो। और मान लो एक मलट्टी में है, दुश्मन पकड़कर इनको पाकिस्तान ले गए, वहां से इनकी सूचना दे रहे हैं, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो दिन भारत में उस माँ बाप पर क्या गुजरेगी जिसकी बेटी पाकिस्तान के सिपाही पकड़ कर ले गए और उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे। आप तो भारत में हो, आप दिल्ली लखनऊ में मजे ले रहे। ये सब अनाप शनाप कानून कायदे बनाकर। हाँ,
बेटियों को आप स्कूल कॉलेज तक, अस्पताल तक सीमित करो, इनको स्कूल वाला विभाग दे दो। स्कूलों में टीचर मास्टर की लड़कियां रहेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगी, ये काम करेंगी। इनको अस्पताल की ड्यूटी दे, नर्स बनेगी, मरहम पट्टी आराम से करेंगी, मरीजों की सेवा। इनके लिए कोई और विभाग दे दो अगर इनको बढ़ाना, इनको रोजी रोटी देना। लेकिन इनके हाथ में बंदूक पकड़ाओगे, अभी कमेंट तो नहीं हो सकता, इस पर हम ज्यादा कमेंट नहीं करें क्योंकि बुरा लगेगा लोगों को। लेकिन हमारी बात याद रखना, 2-4 साल के बाद आपको अफसोस करना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा इस बात को लेकर। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, धर्म संस्कृति के साथ समझौता कर दिया। धर्म संस्कृति की रक्षा करना भी हमें लोगों की जिम्मेदारी है। रोटी कपड़ा मकान के लिए, रोजी रोटी के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, पेट भरने के लिए, रोटी खाने के लिए धर्म और संस्कृति को त्याग देना, धर्म और संस्कृति को छोड़ देना, ये कभी हमारे आपके लिए लाभ का सौदा नहीं हो सकता। आज हम लोग रोटी कपड़ा मकान के नाम पर, रोजी रोटी के नाम पर, रुपए पैसे धन दौलत के नाम पर हम लोगों ने धर्म और संस्कृति का त्याग कर दिया। धर्म रंग कोई जान ही नहीं रहा। और ऐसे समय में अब जरूरत पड़ेगी, वही बात आ गई कि या तो माने बात से और नहीं तो माने, नहीं तो माने। अभी तो हाथ जोड़ा जा रहा कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। हम लोग डंडा मार रहे हैं, कोई लाठी चल रही है। 60 बरस गुरु महाराज ने अपील किया कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। 10 बरस से लगातार हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले लेकर निरंतर चल रहे और जगह जगह पड़ाव डालकर अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। तमाम शाकाहारी जैकेट वाले देखो अब तो एक एक गाँव गोद लेकर घर घर जा रहे और जन जन तक जा रहे और लोगों को समझा रहे, बता रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। लेकिन बात बनती नजर क्यों भाई, कुछ बन रही बात? खीरी जिले में कुछ बात बन रही, बिगड़ रही, बिगड़ती नजर आ रही। कोई मानने वानने को तैयार नहीं है। सरकारें भी इस पर सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। सोचा जाता कोई सरकार आ जाए, उसी में से कोई आ जाए, लेकिन कोई भारत को शाकाहारी बनाने पर विचार नहीं कर रहा। केवल जय गुरुदेव मिशन को छोड़कर पूरे भारत में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे धार्मिक संगठन संस्था, चाहे कोई राजनीतिक दल या पार्टी, चाहे कोई समाज सुधार का संगठन, इस मूल बात पर विचार ही नहीं कर रहा कि धर्म सदैव शाकाहारी होता। शुद्ध पवित्र सनातन धर्म का मतलब ही है शाकाहारी धर्म। शाकाहारी धर्म का मतलब सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। जहां धर्म में हिंसा हत्या होने लगे, जहां धर्म में लोग और मांस शराब का सेवन करें, समझो अधर्म हो गया, धर्म है ही नहीं। इस बात पर तो कोई विचार नहीं कि अकेले जय गुरुदेव मिशन के लोग लगे हैं, लेकिन जय गुरुदेव मिशन के लोग भगवान के काम में लगे। भगवान की यही मंशा है कि वो हो जाए ऐसा। नहीं मानोगे, भगवान अपना दूसरा उपाय करेंगे और फिर वही हो जाएगा कि या तो माने बात से और नहीं तो माने। कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? हाथ घिस गया, हाथ जोड़ते 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 खीरी में हाथ घिस गया। कितने सत्संगी बेचारे प्रचार करते करते मर गए, थक गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। लेकिन आप अपने अहंकार में चूर हो, इसलिए अब सावधान हो जाओ। हाथ जोड़ने वाला समय धीरे धीरे करीब खत्म होने जा रहा। अब लंका पर आफत आने वाली, सोने की लंका जलकर भस्म हो जाएगी, रावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मेघनाथ मारे जाएंगे। भौतिकता के खंडहर पर, राख पर, ढेर पर रामराज की स्थापना होगी।
महाराज की वाणी आपके सामने है कि राख बनेंगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा आंगन लाशों से पड़ जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है, कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी, सारी दुनिया देख तमाशा फूले नहीं समाएगी। ये अमर वाणी है, गलत नहीं होगी। खून से डूबी इस धरती पर धर्म की ध्वजा तो फहराने वाली है, सनातन धर्म, सच्चा धर्म, शाकाहारी धर्म। सनातन धर्म को इस तरह से लेना, शाकाहारी धर्म, चाहे हिंदू भाई, चाहे मुसलमान भाई, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, हरिजन हो, कुर्मी हो, पटेल हो, बर्मा हो, चौरसिया हो, अंग्रेज हो, ईसाई हो, कोई हो दुनिया में, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म। जो शाकाहारी है, हिंसा, हत्या, पशु पक्षियों की मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, जिसका भोजन सात्विक है, वही सनातन धर्मी है, बाकी सब विधर्मी अधर्मी है। इसलिए हमने हिंदू मुसलमानों को बांटा नहीं, कोई भी हो, मुसलमान भी शाकाहारी हो सकते हैं, कम होंगे, मुसलमानों में शाकाहारी तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हो सकता कुछ हो। हमारे जय गुरुदेव मिशन में कई मुसलमान, आपके बाराबंकी में खोजोगे, सीतापुर में भी मिल जाएंगे, लेकिन अपने जात बिरादरी के डर से बेचारे सामने नहीं आते। हमारे जय गुरुदेव मिशन में मुसलमान टाट बोरा पहनते हैं, जो टाट बोरा पहन रहा शाकाहारी हो गया। मुसलमानों ने टाट कहा भाई आप मुसलमान ही नहीं हो, लेकिन कुल मिलाकर के इसको सनातनी कहते, जो शाकाहारी। सनातन की परिभाषा समझ लो, वो सनातन नहीं कि मंदिर में घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, वो सनातनी, इसका विरोध है। जय गुरुदेव मिशन इसके विरोध में खड़ी है। मंदिर में घंटी घंटा बजाने के विरोध में हम नहीं है। मंदिर आपने बनाया, बाप दादों की भी मूर्ति बना दी जाती, लोग अपने बाप दादों की भी मूर्ति बनाकर समाधि बना देते, लोग अपने बाप दादों की फोटो घर में टांग कर माला पूजा करते, कोई पाप नहीं है। जिन महापुरुषों ने दुनिया के लिए इतना बड़ा काम किया, उनका मंदिर बना लो, उस मंदिर पर फूल चढ़ाओ, जाके समाधि पर माला चढ़ाओ, कोई पाप नहीं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन मंदिर में फूल माला चढ़ाने के बाद मछली खाना, इसका जय गुरुदेव मिशन विरोध करता है, हम इसके विरोध में खड़े हैं। रामायण पढ़ना इसका विरोध नहीं है, रामायण तो हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन रामायण पढ़ करके शराब पीना, अंडा खाना, इसका विरोध है। इसका रिवॉल्यूशन खड़ा हो रहा है, सावधान हो जाओ। इतिहास आपसे सवाल पूछने जा रहा, भारत के ब्राह्मणों से, पंडित पुरोहितों से सवाल पूछा जाएगा कि आप लोगों को कौन सी कथा सुनाते रह गए, सारा हिंदू धर्म विधर्मी हो गया, हिंदू समाज के सब लोग मांसाहारी बन गए, आप कथा सुनाते रहे, लोग मछली खाने लगे। आप कथा ठाकुर जी की सुनाते सुनाते लोग शराब पीने लगे, और आप कहते हम धर्म ध्वज रक्षक हैं। आप नहीं कर पाए, आपको कलंक लगेगा। अब भी समय है, इस पर विचार करो। भारत के बड़े बड़े विद्वान, आचार प्राचार, साधु महात्मा, केवल आप मंदिर बनाने में लग गए। भगवान राम के अयोध्या में मछली अंडा कौन बंद कराएगा? अयोध्या जो भगवान राम की पवित्र धरती है, जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, राजा राम अवध राजधानी, उस पवित्र मिट्टी अयोध्या में गली गली में अंडा बिक रहा, शराब की दुकानें हैं, राम के पुजारी लोग शराब पीकर सरजू मैया में नहाकर, और भगवान राम के मंदिर में अशुद्ध मन से जाकर, अशुद्ध शरीर से घंटी घंटा पीट रहे हैं, घंटा बजा रहे हो आप। कौन चलाएगा अयोध्या की गलियों में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर? कौन है भारत में? कोई है चलाने वाला? बुलडोजर जानते हो कि नहीं जानते हो आप?
सीतापुर में यूपी में रहते बुलडोजर जा नहीं रहे हो आप। माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब का बुलडोजर शान से घूम रहा, काफिले निकल रहे हैं बुलडोजर का, तो जहां जाते 2-4 बुलडोजर उनके सामने खड़ा किया जाता है। लेकिन अभी माननीय योगी साहब का बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। घर गिराने से रामराज नहीं आएगा। जब ये बुलडोजर मछली अंडा शराब की दुकानों पर घूमेगा, मछली अंडा शराब की दुकानों को नेस्त नाबूद कर देगा, तब अयोध्या की गली गली में रामराज की गूंज हो जाएगी। मंदिर आपने बना लिया, ठहरना मत। मंदिर बनाने के बाद अगला काम करो, मछली अंडा शराब की दुकान पर बुलडोजर चलाओ। और अगर बुलडोजर नहीं चला पाए तो भारत में कोई माई का लाल रामराज ला पाएगा? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल अयोध्या में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। ये क्या तमाशा बना दिया आपने धर्म का आडंबर पाखंड बनाकर। इसलिए जनता जागने वाली जगाया जाएगा, जगाया जाएगा, बोरे वाले जगाएंगे। आप मत जगाने जाना। आप जगाने जाओगे मुसलमानों से झगड़ा हो जाएगा, मुसलमानों को भी समझाया जाएगा, लेकिन थोड़ा समय दो, 8-10 बरस का। अभी सीतापुर खीरी के हिंदुओं को समझाया जा रहा, ब्राह्मणों को जाग जाने दो, क्षत्रिय राजपूतों को जाग जाने दो, छोटी छोटी जातियों को जाग जाने दो। अब सब लोग थोड़ों जागेंगे, सब भगत सिंह बनेंगे, सब राणा बन जाएंगे, सब शिवा बन जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो जगेंगे। कम से कम इतना चौक जाग जाओ कि गांजा भांग शराब का पीना छोड़ो, अपने बाल बच्चों को इसके लिए मना करो। तंबाकू खाते हो, कैंसर हो रहा है, क्या मिलेगा आपको? ये गंदी गंदी आते छोटे छोटे बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे। इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के बाद हमारे बेटे बेटियों का संस्कार बिगड़ता जा, माँ बाप परेशान हैं। बीए में पास और लिए दिए साफ, बीए में पास लिए दिए साफ कर दिया। पढ़ाई लिखाई शिक्षा बुरी नहीं, संस्कार तो लाओ। संस्कार सत्संग से आएगा, ये चीज सत्संग से आएगी। सत्संग महिमा अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को केवल स्कूल के भरोसे मत छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। यूनिवर्सिटी से लौटेंगे तो आपको नहीं मानेंगे, आपका उनसे झगड़ा होगा। वहां जो कुछ पढ़ाया जा रहा, परोसा जा रहा, खतरनाक है। सत्संग से बैलेंस बनाए रहो। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजबरा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ो, लेकिन सत्संग से बैलेंस बच्चे बच्चियों का बनो। उनको सत्संग में भी लाओ। महीना, 2 महीना, 6 महीना, संडे मंडे छुट्टी का दिन, जब दोनों से बैलेंस बनाए रहोगे तो बच्चे शिक्षित के साथ साथ संस्कारवान बनेंगे। बुढ़ापे में माँ बाप का पैर छुएंगे, बूढ़े माँ बाप की टट्टी पेशाब उठाएंगे, बूढ़े माँ बाप का चरण दबाएंगे, बूढ़े माँ बाप को प्रेम से रोटी खिलाएंगे। जिस दिन आप चारपाई पर टट्टी पेशाब करोगे, ये बच्चे तब जवान होकर के आपकी टट्टी पेशाब भी उठाएंगे। लेकिन अगर ये संस्कारहीन हो जाएंगे तो बूढ़े माँ बाप को जहर खा के मरना पड़ेगा, आत्महत्या करोगे आप। हमको फांसी लगा दो डॉक्टर साहब, कोई जहर का इंजेक्शन लगा दो। मेरे बहू बेटे मुझको मानते नहीं हैं, मेरे बहू बेटे मेरी सेवा नहीं करते। इसलिए संस्कार सत्संग से प्राप्त होता, और इसी सत्संग में रहते रहते